नमस्कार, मैं हूं जसप्रीत। आप देख रहे हो परख न्यूज़ चैनल। आज हमारे बीच में पहुंचे हैं रजत सोम जी। आओ उनसे बात करते हैं। वो एक साइंटिस्ट भी हैं और बुक बाइंडर का काम भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। नमस्कार रजत जी। नमस्कार जी। सर, ये आप एक साइंटिस्ट भी हो और आप बुक बाइंड का काम भी करते हो, ये कितने टाइम से कर रहे हो? मैं ये 1984 से कर रहा हूँ। सर, ये आप जो काम करते हो बुक बाइंड का, ये कितना का कमा लेते हो इससे आप? इससे गुजारा चल जाता है 10,000, 12,000, कई बार 15,000। सर, जैसे आप सीज़न है, अब बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो एक दिन में आप कितना कमा लेते हो? सीजन में पहले कभी काम मिला करता था, लेकिन आजकल बहुत कम काम मिलता है। ज़्यादातर तो मेरा बैंकों में, दफ्तरों में उनकी जो फाइलें होती है उनको बाइंड करता हूँ। सीजन में कभी कोई काम दे दे तो आ जाता है। पहले आता था लेकिन अब इतना नहीं है। नहीं सर, जैसे अब तो स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, तो आपका ये काम मतलब अब तो पहले से बेटर हो गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। स्कूलों का काम बहुत कम मिलता है, लेकिन दफ्तर और बैंकों में पूरे साल कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आप खुश हैं मतलब इस काम से, और आपका गुजारा हो जाता है? हाँ, गुजारा हो जाता है। खुश तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी लाइन थी वो मुझे मिली नहीं। जो मेरी नई लाइन है मैं उस पर कर रहा हूँ, इसलिए खुश तो नहीं हूँ। पर जैसे हालात चल रहे हैं उस हिसाब से मैं चलता जा रहा हूँ, वो चलना ही पड़ेगा। सर, आपकी लाइन एक्चुअली है क्या है? मैं बचपन से वैज्ञानिक बनना चाहता था, तो लेकिन ऐसा बन नहीं सका। गरीब घर का था, इतना पढ़ भी नहीं सका, लेकिन दिमाग वैज्ञानिक दिमाग था, तो इसलिए मैंने आविष्कार किए, अपने आप ही किए, अपने दिमाग से किए। तो कोई पढ़ लिख के आविष्कार नहीं किया। तो सबसे पहले मैंने बनाया था सिनेमा के पर्दे पर आने वाला सूर्य यंत्र, जो लेंस, उत्तल लेंस होता है, जिसका एक फोकल लेंथ बनता है। मैंने उस फोकल लेंथ को 13 साल की रिसर्च करके तोड़ दिया और उसमें कई दूरी और नंबरों के हिसाब से लेंस लगा के उस लाइट को, जो रोशनी फोकल लेंथ के पास फैल जाती थी, उसे मैंने कंट्रोल कर लिया। जब वो रोशनी कंट्रोल होकर बराबर में आ गई तो लेंस का फोकल लेंथ बढ़ गया। लेंस के फोकल लेंथ बढ़ जाने से उसमें जो रिफ्लेक्शन थी वो गायब हो गई। रिफ्लेक्शन गायब होने से क्या हुआ कि हमारे घर में 100 वाट का बल्ब लगाए या स्टूडियो का 5,000 की लाइट है, उसमें पेंट नहीं होना चाहिए, ट्यूब की तरह नहीं होना चाहिए। सिंपल कांच का जो बल्ब है, 100 वाट का जो पीला बल्ब होता है या स्टूडियो की लाइट, उसकी रोशनी को गायब करके किस चीज़ से रोशनी निकल रही है उसके अक्ष को दिखा देता है और सारी रोशनी गायब हो जाती है कि ये बल्ब से जो रोशनी निकल रही है, तो बल्ब का फिलामेंट है, बल्ब के ऐसे रिंग है, उसमें कुंडियों में लगा हुआ, इससे आ रहा है। और उस रोशनी के परत के अंदर की जोन किरणें दिखाई देती है नीले रंग की और दूसरे जो भी उसके रंग है, तो वो असल आता है। उसी प्रकार से सूरज का असल आता है, जिसको सन कोरोना अंग्रेजी में कहा जाता है, मतलब सूरज का असली रूप, सूरज का अक्ष। तो उसमें सूरज की रोशनी गायब होकर चांद की तरह सूरज का डाया भी नज़र आता है और साथ में सूरज के चारों तरफ एक नीली रोशनी फैली हुई नज़र आती है। और साथ में कभी कभी साल में, 2 साल में, पहले बीच में गायब हो गया था, तो सूरज के अंदर काले स्पॉट भी आते हैं। तो पहले तो 2-3 साल तक मुझे दिखाई नहीं दिए। पहले दिखाई देते थे 2001-2 में, अब फिर दिखाई देने लग गए। अभी 2-3 महीने से तो आ रहे हैं, एक स्पॉट या 2 या 3 या 4 इस प्रकार से आते हैं। और वो जो सन स्पॉट मेरे इस मॉडल में दिखाई देते हैं वो काले रंग के दिखाई देते हैं। तो
बाकी वैज्ञानिकों को पता होगा कि वो जो स्पॉट लाते हैं वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं। मेरे को एक बार CSIR में एक साइंटिस्ट जी ने दिखाया था, तो उसमें चमकीले स्पॉट आ रहे थे। तो मैंने बोला कि सर मेरे इसमें तो काले स्पॉट आते हैं। तो उन्होंने मेरी तरफ को देखा, तो क्योंकि मेरा जो आविष्कार है ये मेरा खुद का अपना है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ा दिया। लेंस का फोकल लेंथ जो एक ही दायरे में काम करता था, आगे फैल जाता था, उस लाइट को कंट्रोल करने से लेंस का फोकल लेंथ शुरू से ही बन जाता है और टूटता ही नहीं है। वो सिनेमा के पर्दे की तरह, प्रोजेक्टर सिस्टम की तरह बड़ा होता चला जाता है कि अगर हम पावरफुल लेंस लगाएं और बाहर सिनेमा हॉल के बाहर एक बड़ा मिरर मुंह देखने वाला लगा दे, उसका लिस्कारा जो है सिनेमा के पर्दे पर लगाएं और पूरी तरह से कमरा अंधेरे में बंद कर दे और अपना इंस्ट्रूमेंट जो मैंने बनाया है उसको फिट करें। लेकिन जाहिर है कि उसमें 1000, 10,000, 20,000 के पावरफुल लेंस लगेंगे। उसमें मुझे रिसर्च करके कितनी दूरी पे कैसे करके उसमें सूरज आएगा वो करना पड़ेगा। अभी तो मैंने सिंपल अपने घर में भी सूरज ले आता हूँ, एक मॉडल बनाया है, उसमें पर्दे पर सूरज आ जाता है। तो इस तरह का सिनेमा के पर्दे पर आने वाला सूर्य यंत्र मैंने बनाया है, जो कि अभी तक हो नहीं पा सकता था। जैसे सूर्य ग्रहण के लिए लोग तरसते हैं, तो आने वाले टाइम में मेरे इस चीज़ से सिनेमा के पर्दे पर भी सूरज को देख सकेंगे। सर आपने आगे कुछ सोचा है कि आगे क्या करना है? ये तो यंत्र बन चुका है आपका, आगे आपने क्या सोचा है कि क्या बनाओगे? आगे मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है कि आगे मैं क्या बनाऊंगा, लेकिन जो चीज़ मैंने बनाई है ये अभी अधूरा है। इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता। मैंने ये जो थ्योरी बनाई है, इस थ्योरी को अगर वैज्ञानिक, इंजीनियर वगैरह लें और देखें, ये एक तरह का लॉ हो गया, मेरा एक फार्मूला हो गया कि इसमें रोशनी कैसे गायब हो रही है। अगर उसका वो एक लेंस बनाने में कामयाब हो जाए, अब जैसे मैंने ये चश्मा पहन रखा है, ये दूर का अलग है, नज़दीक का अलग है, लेकिन मेरे उसमें जो फोकल लेंथ गायब होती है, तो वो नहीं, फोकल लेंथ गायब नहीं, मतलब फोकल लेंथ जो बढ़ जाता है, तो फोकल लेंथ जो बढ़ जाता है तो उसके हिसाब का उस थ्योरी पे जब एक लेंस तैयार होगा तो इंसान ऐसे ही चश्मा लगाएगा और रीजनेबल आँख की तरह दूर, नज़दीक, पास और बीच सब देख सकेगा। अब क्या होता है कि दो दो अलग अलग लेंस लगते हैं या फिर टिक्की वाला लगता है। अगर टिक्की भी हटा दी गई है तो भी किनारे से देखना पड़ता है। चीज़ तो वही है, सिर्फ ये है कि फैशन में आ गया कि अब हमें टिक्की की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसे ही प्लेन शीशा है तो उसमें दूर नज़दीक हम देख पा रहे हैं। तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और जो हम कोशिश कर रहे थे वो कोशिश की थ्योरी इसमें आ चुकी है। उसको मैं 5वीं क्लास पढ़ा हूँ, इसलिए उससे आगे करने के लिए मुझे तो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग आगे पढ़े लिखे हैं, अगर वो उस चीज़ को, मेरे इस चीज़ को स्वीकार करें और करके इस चीज़ में आविष्कार करते रहें और उसमें मैं भी साथ देता रहूँगा, और जब मुझे पढ़ाई लिखाई की नॉलेज मिलेगी हो सकता है उसे मैं ही कर दूँ, लेकिन अभी मैं ये दावा नहीं करूँगा। लेकिन मैंने जो ये लाइन वो की है, जैसे मैंने सुना था कि जेम्स वाट ने रेलवे इंजन बनाया, वो 4th क्लास पास थे। आज बुलेट ट्रेन नहीं जेम्स वाट ने बनाया, वो उन्होंने बनाया जो पढ़े लिखे साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने उसके उस आविष्कार को स्वीकार किया था, तभी तो आज इतनी ज़बरदस्त रेल बनी है। अगर वो स्वीकार ही नहीं करते तो आज रेल कहाँ होती। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि हमारे जैसे लोग दुनिया में बहुत कम आते हैं। जब मैंने ये चीज़ बनाई है तो उसको स्वीकार करना चाहिए और उससे को आगे आगे करके वो करना चाहिए। एक तो चश्मे का हो गया, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, हमें परेशानी आती है, उसमें फालतू रोशनी होती है, इसमें फालतू रोशनी गायब हो जाती है। जब उस लॉ पे मेरे इस फोकल लेंथ के लॉ पे जब कंप्यूटर, मोबाइल पे स्क्रीनिंग आनी शुरू हो जाएगी तो उसमें फालतू रोशनी नहीं होगी, तो लोगों को काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये बड़ी गहराई वाली बात है, हर कोई एकदम से नहीं समझ पाएगा। पढ़ा लिखा इंसान इस लाइन पे जो है वो काफ़ी हद तक समझ जाएगा। रजत जी, आप मैंने सुना है कि आप गाते भी बहुत अच्छा हो। जी हाँ, मेरी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की तरह अच्छी है, लेकिन मेरे को कहीं से भी गुण
होते हुए भी कुछ भी नहीं हूँ, बाइंडिंग करके काम कर रहा हूँ। तो कहीं से भी मुझे कहीं भी ना सिंगर में मौका मिला, साइंस लेवल पे भी कोई मौका नहीं मिला, किसी ने मुझे कोई भी आज तक कभी चांस नहीं दिया। मतलब सब कुछ होते हुए भी मजदूरी करके एक आम आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कोई समझ भी नहीं पाएगा कि मेरे अंदर ये दोनों गुण हैं। मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं, इस तरीके से मेरा जीवन चल रहा है। रजत जी, ये जो आपको सिंगिंग का शौक़ है, गाने का, ये कब से है? बचपन से ही है, क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी थी और मुझे कभी कहीं कोई मौका नहीं मिला, इसलिए कुछ भी नहीं हो पाया। आपने पहले भी कोई गाना गाया? गाने तो मैंने गाए हैं, लेकिन मुझे स्टेज पे आके या कोई हेल्प करके आगे लाए, वो चीज़ कभी नहीं हो पाई। और कभी हो भी जाती है, कोई सी सिंगर ने सुन लिया, वो कहने लगते हैं अगर हमने इसे आगे कर दिया तो हमें कोई नहीं पूछेगा। जब इस तरह की सोच होगी, और रफ़ी साहब के टाइम में भी अगर ये सोच होती कि रफ़ी साहब अगर आगे आ जाए तो हमें कोई नहीं पूछेगा, तो रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब भी नहीं आते। तो इस सोच को बदलना पड़ेगा। अगर किसी के पास गुण है तो वो आगे आए। अब हमारे पुराने पंकज मल्लिक साहब थे, उनको गाना गाना आता था, लेकिन वो KL सहगल साहब से गवाते थे और खुद संगीतकार थे। तो एक बंगला बने न्यारा, पंकज मल्लिक साहब खुद भी गा सकते थे, लेकिन उन्होंने सहगल साहब से गवाया। तब लोगों के अंदर घमंड नहीं था कि मेरी आवाज़ अच्छी है। आज क्या है, आज इंसान के अंदर अपना घमंड है, जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, दूसरा कुछ नहीं है, और दूसरा अगर है तो उसको दबा देते हैं। मैंने कई बार बोला कि आप अपना संगीत का वो कीजिए और हमें भी आगे कीजिए, जिसकी जो लाइन है। लेकिन पंकज मल्लिक साहब के पास कोई घमंड नहीं था, उनकी आवाज़ भी मैंने सुनी है, बहुत अच्छी। सहगल और पंकज मल्लिक दोनों ही सही हैं, लेकिन उस ज़माने में लोगों के पास घमंड नहीं था, इसलिए गुणी लोग सामने आते थे और वो अपने अपने वो संगीतकार बन जाते थे, वो गायक बन जाते थे। लेकिन आज जो संगीतकार है वो सोचता है मैं गाना भी गा दूँ, मैं सब कुछ कर लूँ, तो किसी को आगे ना आने दूँ। इसी कारण आज हमारे जैसे लोग पीछे रह रहे हैं। तो रजत जी, आज हमें कुछ आप क्या सुनाना चाहोगे? कुछ है? साहब का फिल्म मेरे हजूर का एक गाना सुनाता हूँ जो ऊंचे स्केल पर है, तो हो सकता है आप सबको अच्छा लगे। तो लीजिए सुनिए। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी कि मौत भी न आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकली दे दे, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, श्वास की लय पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए 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 जाऊंगा। ये थे हमारे साथ रजत सोम जी। इसी तरह की न्यूज़ जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे परख न्यूज़ चैनल।